जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। यूपी एनएचएम 17,000 प्लस जो भर्ती निकली हुई है स्टाफ नर्स की, फार्मासिस्ट की, लैब टेक्नीशियन की। तो यहाँ पर अगर आप मेरे थंबनेल में देख रहे होंगे तो इसका सबसे पहले 2-3 चीजें मैं बता देता हूँ। तो पहली चीज की अब तो डेट खत्म हो चुकी है तो कोई फॉर्म भर नहीं पाएगा। कितने फॉर्म भर सकते थे जब डेट थी, तो जिन लोगों ने फॉर्म भरा तो पहला इसका क्वेश्चन का आंसर है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भर सकते थे तो भर सकते थे। ऐसा नहीं है कि उसमें एक ही फॉर्म भरना था, कहीं कैंसिल हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है। दूसरा है, यदि फॉर्म भरने में कुछ गलती हो गई हो तो क्या करेंगे, तो उसके बारे में भी मैं बात करूंगा कि अगर कोई गलती हो गई हो, कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको कैसे सुधारें या फिर अब नहीं सुधार पाएंगे। क्या एक से अधिक फॉर्म भरने वालों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर भी बात करूंगा। एग्जाम कब तक होने वाला है, 5500 जो आपका स्टाफ सीएचओ की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका क्या होने वाला है, उसके एक वेटिंग लिस्ट आएगी या अब नहीं आएगी। छठे क्वेश्चन पे अगर आप देखेंगे तो 24 जो वैकेंसी निकली थी पिछले साल नवंबर में, उसकी अभी तक कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई है। उसकी वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उस पर भी मैं बात करूंगा। अधिक से अधिक फॉर्म भरने वालों का होगा बल्ले बल्ले, कहने का मतलब कि इसमें लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि जो लोग अधिक से अधिक फॉर्म, ये 17,000 वैकेंसी वाले में फॉर्म भरे होंगे, उनके साथ कितना अच्छा होने वाला है या फिर क्या बुरा होने वाला है वो भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ आपकी इनकी जो इसका नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप सबसे पहले क्या था, यहाँ पर डेट खत्म हो चुकी है ना, तो फॉर्म वगैरह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है इसका प्रोग्राम, सब प्रोग्राम और कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए। स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे अगर आप आएंगे तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 8वें नंबर पर आपको देखने को मिलेगा, ये रहा। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ कि एक से अधिक, तो द कैंडिडेट कैन अप्लाई वेरियस पोस्ट है, जैसे कि एनएम स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की है और एलोपैथी। इसके बाद अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड डिफरेंट प्रोग्राम एंड सब प्रोग्राम गिवन लोकेशन एंड प्रेफरेंस। कहने का मतलब इन्होंने ये बता दिया है कि आप एक से अधिक फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि आपकी ये प्रोग्राम है। सब प्रोग्राम हो गए एनएम और स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की, ये सब प्रोग्राम हो गए। तो और इसके साथ में अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो ये भी देखा होगा कि आपका लोकेशन प्रेफरेंस, मतलब आपने जितने फॉर्म भरेंगे, एक से अधिक फॉर्म आप भर सकते हैं, पहली चीज। ठीक है। इसके साथ जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप एक ही मोबाइल, एक ही ईमेल आईडी से फॉर्म भर सकते हैं, और अगर आप ये भी चाहते हैं कि अलग अलग मोबाइल से, अलग अलग ईमेल आईडी से भरना चाहते हैं तो वो भी आप भर सकते थे। तो जिन लोगों ने जैसा भी फॉर्म भरा होगा, मान लीजिए एक ही मोबाइल से और एक ही ईमेल आईडी से ढेर सारे फॉर्म भर दिए तो भी ठीक है, और अलग अलग मोबाइल से भरे हैं, अलग अलग ईमेल आईडी से भरे हैं तो भी ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। साफ साफ इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि एक से अधिक आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ में जो ये प्रोग्राम है और सब प्रोग्राम है इसमें, तो प्रोग्राम सब प्रोग्राम का क्या मतलब है, आइए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इसको स्क्रॉल कर लीजिए। इसको स्क्रॉल करने के बाद जो है यहीं पर आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि ये प्रोग्राम हो गया। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हो गया जिसका नाम है न्यू एचएम हो गया, डीएचएस हो गया, और ये जो पोस्ट है ये सब प्रोग्राम हो गए। तो कहने का मतलब कि अगर आप स्टाफ नर्स का ये भरना चाहते, अगर आप स्टाफ नर्स के लिए जा रहे थे तो आप इसको भी इस प्रोग्राम में इसको भी भर सकते हैं, इस प्रोग्राम में इसको भी। तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप, जैसे कि डीएचएस में जो है कई फॉर्म निकले स्टाफ नर्स के, एक ये हो गई, एक ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सैलरी 30,000 रुपए है। तो जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें भी भरें, इसमें भी भरें, देन उसके बाद आप चाहते हैं कि इसमें भी भरें और उसके बाद यहाँ पर भी भरें, तो आप कैटे मतलब इसको सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लें, फिर इसको एक फॉर्म भर गया, फिर आप फिर इसको सेलेक्ट करें और दूसरा फॉर्म इसको भर लें, फिर इसको सेलेक्ट करें, तीसरा फॉर्म, मतलब एक ही नंबर पर सबको फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि अलग अलग नंबर से भी फॉर्म को भर लेंगे तो कोई समस्या होने वाली नहीं है, ऐसा जैसा। तो ये मुझे बताना था। अब इसके बाद अब ये इसको थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं, फिर से वहीं पर आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण इन्होंने जानकारी दी है। सब यह सब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर कैंडिडेट फिल द मल्टीपल एप्लीकेशन। कहने का मतलब ढेर सारे एप्लीकेशंस आप फॉर्म को भर सकते हैं।
ऐसा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इसको पूरा पढ़ेंगे, इसको पूरा पढ़ने से ये समझ में आएगा आपको कि इसका जो एग्जामिनेशन होगा सिंगल और मल्टीपल शिफ्ट में भी हो सकता है। जैसे कि आपने फॉर्म भर दिया 3-4, तो आपका जो एग्जाम होगा वो मल्टीपल टाइम्स में होगा, कि मतलब आपका जैसे कि जो एडमिट कार्ड आएगा उसके ऊपर आपका क्या होगा, उसी एडमिट कार्ड पे क्या कि आपका जो रोल नंबर है अलग अलग फॉर्म के वो एक बार में लिखे हो सकते हैं। ये एनएचएम डिसाइड करेगा, ये हमारे और आपके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो आप जैसे कि आपका जो एडमिट कार्ड आएगा आपके सारे रोल नंबर होंगे, हो सकता है एक ही रोल नंबर हो सकता है जितने फॉर्म भरे हो उसके ऊपर हो, और आपका जो है वो शिफ्ट वाइज होगा। तो हो सकता है कि आपकी सुबह मॉर्निंग में, इवनिंग में, बस समस्या ये हो सकता है, जो मुझे लगता है कि अगर आपका पहला एग्जाम मान लीजिए मॉर्निंग में होता है और दूसरा एग्जाम इवनिंग में है और इन स्टेट है, तब तो ठीक है। अगर आपका एक एग्जाम प्रयागराज में है, दूसरा लखनऊ में है, तो फिर आपको समस्या हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आज एनएचएम ने ऐसा कुछ कर रखा, ऐसा उन्होंने कुछ डिसाइड किया तो उन्होंने कुछ सोचा जरूर होगा आप लोगों के लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पर ये देख लेते हैं कि अभी इन्होंने बोल दिया कि ऐसा करने से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोगों ने देखा है और बहुत से यूट्यूब पे बताया भी गया है कि एक से अधिक फॉर्म को नहीं भर सकते, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि उसका भी नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप फॉर्म भरने जाते हैं, फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको यहीं पर नीचे, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करने पर मिल जाएगा तीसरे नंबर पे यहाँ पर, इफ यू मोर देन द एप्लीकेशन रिसीव कैन कैंडिडेट मोस्ट रिसेंट, मतलब कहने का कि इसका जो इन्होंने बताया है कि जो अगर आपने एक से अधिक फॉर्म को भरा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। इसका इनका कहने का मतलब है, जो ये यहाँ पर इनकी ये पूरी लाइन दिया हुआ है कि इफ मोर देन वन एप्लीकेशन रिसीव्ड, मतलब कहने का मतलब कि अगर आपका एक एप्लीकेशन से ज्यादा रिसीव होते हैं तो हम आपका कैंसिल कर सकते हैं। तो उसका भी इनका कहने का मतलब क्या है, और ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने जो दिया है वो भी आइए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप जब जैसे ही आप आएंगे, इसका जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन पर आइए। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे डीएचएस में जो है बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसीज दिखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर ये रहा स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, एक ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है और एक ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। इन केस आपने आपने सोचा कि मैंने ये वाला फॉर्म भरना है और ये वाला फॉर्म भरना है, दोनों को भरना है। आपने ये वाला फॉर्म भर दिया और आपने गलती से दोबारा इस फॉर्म को भर दिया, मतलब कहने का कि इस फॉर्म को भरा, उसके बाद फिर गलती से आपने इसी को फॉर्म को भर दिया, तो जो आपने पहले फॉर्म भरा था यही वाला, वो वाला फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए आपने ये वाला फॉर्म, अगर आपने इस वाले फॉर्म को भर दिया जिसमें 30,000 रुपए की सैलरी है, आपने इसको भरा और दोबारा फिर से इसी को भर दिया, तो आपका फॉर्म पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। इनका बस यही कहने का मतलब इस लाइन में दिया हुआ। तो इससे भी आप घबराने की जरूरत नहीं है कि आप जो है एक से अधिक फॉर्म को भर देंगे तो गलती हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आइए मैं इसके ऊपर चलते हैं, थंबनेल के ऊपर, कि इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम मैं आपको बता दूं कि जनवरी के लास्ट वीक तक में आपका शेड्यूल करा दिया जाएगा। एक से अधिक फॉर्म भरने वालों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम जो है आपका जनवरी के लास्ट वीक में, मतलब 20 जनवरी के बाद ही होने वाला, 20 से 30 जनवरी के बीच में भी हो सकता है ये कंडक्ट करा दे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 5500 वैकेंसी के जो वेटिंग लिस्ट है उसका एक और आने वाला है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अभी एक और वेटिंग लिस्ट आएगी और आ सकती है 5500 वाले के लिए, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ 2400 वैकेंसी का वेटिंग लिस्ट का क्या हुआ, कब तक आएगी। तो अब देखिए, चूंकि देखिए इसके बाद अभी वेटिंग लिस्ट आनी बाकी थी 2400 की, इसकी कोई वेटिंग लिस्ट अभी तक नहीं आई है। इसके बाद अभी वेटिंग लिस्ट आई नहीं कि ये 5500 की वैकेंसीज निकल गई है, इसका भी रिजल्ट वगैरह आ गया, इसकी वेटिंग लिस्ट आने लगी। उसके बाद अब 17,000 की वैकेंसी वाली और भी जॉब्स आ गई हैं। तो कहने का मतलब कि अब इसका वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा, ये मान के चलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं बोल रहा हूँ कि 2400 की वेटिंग लिस्ट अब नहीं आने वाली है। हो सकता है वो दे भी दे, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं रिटर्न में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अब चूंकि लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, इस वजह से अब आप इससे इससे अब आप आशा छोड़ दीजिए कि इसकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, ठीक है। अधिक से अधिक फॉर्म भरने वालों का होगा बल्ला बल्ले बल्ले। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका जो है सबसे, जिन लोगों ने फॉर्म अधिक से अधिक भरा होगा उन्हीं लोगों का बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि अधिक से अधिक फॉर्म भरने वालों का ही जो है सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे।
तो इससे जुड़ी हुई कोई और जानकारी हो तो हमारे ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करके कोई क्वेरी करेंगे तो इसका आंसर मैं ज़रूर दूँगा। इंस्टाग्राम पर भी मैं अवेलेबल हूँ, फॉलो करके नई-नई वैकेंसीज़ ले सकते हैं। फेसबुक पर भी हूँ, फॉलो कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जॉइन करके डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। हमारा जो है छोटा-सा चैनल है जिसमें अभी 762 ही लोग हैं और सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो जल्दी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। नई-नई वीडियोज़ मैं डालता रहता हूँ, नई-नई वैकेंसीज़ की। और हमारा पुराना चैनल है, इसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट कर दें। ठीक है, तो इससे जुड़ी हुई और कोई भी जानकारी होगी आप हमसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और ये वीडियो के नीचे ये भी कमेंट कीजिएगा कि कौन किन लोगों ने कितने फॉर्म भरे, एक से अधिक फॉर्म भरे हैं या नहीं भरे हैं, और अलग-अलग मोबाइल नंबर का यूज़ किया है या फिर एक ही मोबाइल नंबर से। तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर वेट करूँगा। तो आई थिंक ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।